भारत जोड़ो यात्रा में शेरा की एंट्री। अरुण यादव की जगह शेरा को जिम्मेदारी। बीजेपी बोली कांग्रेस में है गुटबाजी। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में पहुंची भी नहीं है। यात्रा को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी सियासत शुरू हो गई है। अब इस यात्रा में बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की एंट्री हो गई है। उन्हें यात्रा का प्रभार दिया गया है, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव से लेकर जिम्मेदारी शेरा को क्यों दी गई। कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करने वाले अरुण यादव और शेरा में से पार्टी ने शेरा को ही क्यों चुना। क्या अरुण यादव को दरकिनार करना ओबीसी वोटर्स की नाराजगी मोल लेना नहीं है। खैर, कांग्रेस के इस फैसले से बीजेपी को फिर बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ रही है। शेरा हों या उनके कांग्रेस के जो लोग हों, उनके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सुरेंद्र सिंह शेरा के बारे में बुरहानपुर से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश जानता है वो क्या है। लेकिन कांग्रेस ने जहाँ तक एक परिवार तक जो सिमट के रह गई, कांग्रेस ने कभी भी ऐसे लोगों को अवसर नहीं दिया। एक ही चिरयुवा है कांग्रेस के अंदर, वो है राहुल गांधी, और कोई युवा भारत के अंदर है ही नहीं। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों। अब बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। जाहिर है बीजेपी इस मसले को भुनाना चाहेगी, लेकिन इधर राहुल गांधी की स्वागत की जिम्मेदारी मिलने पर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि 3 पीढ़ियों से उनका गांधी परिवार से संबंध है। शेरा ने बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार किया। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं धुंध है, उसको उन्होंने साफ करना चाहिए। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सभी लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सभी भाई लोग, कांग्रेस जिसके अंदर कांग्रेस है, वो हाथ में हाथ डाल के मेहनत कर रहे हैं और इस यात्रा को सुपर सक्सेस करना चाहते हैं। 20 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर में ही एमपी में एंट्री करने जा रही है, जहां सुरेंद्र सिंह शेरा उनका स्वागत सत्कार करते दिखेंगे। लेकिन शेरा को मिली इस जिम्मेदारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को भी हवा दी है। साथ ही कांग्रेस का ये फैसला ओबीसी वोटर्स को भी प्रभावित कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अगले साल चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है ओबीसी पर उलझी कांग्रेस। क्या वाकई कांग्रेस उलझी है या अंदर की कहानी कुछ और है, ये तो वक्त और समय आने पर पता चलेगा। लेकिन ये इतना बड़ा विषय नहीं था कि जो विषय बना दिया, और बनाया खुद कांग्रेस ने। भाई, अगर बुरहानपुर से आ रहे हैं, निमाड़ और मालवा के बड़े नेता हैं, खासतौर से निमाड़ की तो बात करें तो अरुण यादव जी बड़े नेता हैं, लिगेसी की राजनीति से हैं। वो उन सुभाष यादव के पुत्र हैं जो मध्य प्रदेश में सहकारिता के बहुत ही लीजेंडरी लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। आप शेरा जी को जिम्मेदारी दे देते, लेकिन मुख्य संयोजक जैसी कोई जिम्मेदारी अरुण जी को दी जा सकती थी। तो ये विषय ऐसे नहीं उठता। और फिर जब ऐसा था तो पहले जो दायित्व अरुण जी को दिया गया था वो शेरा जी को देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्या बीच में कुछ पेचोखम थे, क्या कहानी थी, या अरुण जी ने कहा कि मैं ये दायित्व तो नहीं निभा पाऊँगा। और फिर इन सारी चीज़ों पर अरुण जी की अभी तक चुप्पी जो है वो भी एक बड़ी बात है। उनको सामने आकर कहना, ये तमाम बातें जो हैं ये वक्त पे सामने तो आएंगी, लेकिन ये विषय क्यों उठ जाते हैं। सवाल ये है कि ये बातें क्यों उठ जाती हैं, क्योंकि एक बार ये बात उठ जाती है तो ये कांग्रेस भी समझती है कि फिर आपके, भले ही आप अपनी बात बहुत गंभीरता से रख रहे हों और उन तमाम बातों में आप बार बार ये दावा करें कि कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी इस विषय को उठाने का मौका क्यों दे दिया जाता है। ये आज का मुद्दा है, क्योंकि ये ओबीसी के एक बड़े नेता से जुड़ा विषय है। और जैसा भले ही उसमें थोड़ी छटा ब्याज स्तुति की है, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिस अंदाज में पूछ रहे हैं कि हे नाथ, यदुवंशियों से ये दूरी क्यों है, तो ये चुटकी लेने का मौका भी कांग्रेस ने ही दिया है। वो 3 सवाल देख लीजिए जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत रही। सवाल नंबर 1, क्या सुरेंद्र सिंह शेरा को प्रभार देकर कांग्रेस ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है। सवाल नंबर 2, क्या अरुण यादव को दरकिनार करना कांग्रेस को भारी पड़ेगा। सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस के फैसले से ओबीसी वोटर्स प्रभावित होंगे।
ये वो सवाल हैं, क्योंकि अरुण यादव जी बीच में ज़रूर ऐसा माना गया था कि उनकी, क्योंकि बंसल न्यूज़ से भी बातचीत में उन्होंने कहा था, करीब करीब 1 साल होने को आ रहा है, जब उन्होंने कहा था कि पार्टी में संवाद की आवश्यकता महसूस की जाती है, और इस पर तुरंत उस समय मुहर लगाई थी 1 साल पहले अजय सिंह जी ने कि हाँ, मैं अरुण यादव जी की इस बात से सहमत हूँ कि पार्टी में संवाद का मंच और सशक्त होने की आवश्यकता। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। हालांकि अजय जी जो हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, वो निरंतर अपडेट्स अपने मोबाइल में ढूंढ रहे थे और मुझे लगता है उन्हें कुछ मिला भी है, तो वो मुकम्मल उत्तर के लिए जब हम उनकी तरफ चलेंगे तो उनका स्वागत रहेगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ, बीजेपी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, उनका भी बहुत स्वागत। अजय सिंह जी के साथ मनोज, आपका भी बहुत स्वागत, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, बंसल न्यूज़। जी मनोज। देखिए शरद जी, ये ऐसा दौर है जब बिल्कुल बार बार ये लगता है कि हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और जरा सी गलती, जरा सी चूक, जरा सी बयान एक बड़ा मौका दे देता किसी भी सामने वाली पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर भी मानी जाती है, देर नहीं करती। ये वैसी ही कुछ गलती हमें लगता है कांग्रेस कर बैठी, और मालवा निवाड़ से कांग्रेस कहीं ये सपना देख रही है या अपने बात को आगे बढ़ाना चाहती, सत्ता तक पहुंचना चाहती कि वहां से रास्ता कुछ आसान हो सकता है इस बार, ऐसी उम्मीदें हैं कांग्रेस को। लेकिन आप उम्मीदों के बीच में ठहरे हुए पानी में खुद पत्थर मार देते हैं और शेरा जैसे व्यक्ति को छोड़कर, अरुण यादव जी को छोड़कर शेरा को जिम्मेदारी दे। ठीक है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये भी सच है कि अरुण यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, और ओबीसी वर्ग को लेकर जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए उससे पहले काफ़ी हमने बहुत कुछ देखा, कोर्ट तक पार्टियाँ पहुँची और उसका लाभ जैसा बीजेपी को मिलना चाहिए था शायद मिला भी, पर एक बार फिर ये मौका ज़रूर दे दिया और ये मुद्दा गरमाने वाला है। आप इसके जो मेरे पास जानकारी है, इसकी कुछ और तस्वीरें 2-4 दिन में आपके सामने होगी, हो सकता है ये बड़े रूप में भी दिखाई दे। तो हमें लगता है कांग्रेस ने एक बैठे बिठाए मुद्दा भी दे दिया है और गलती कर बैठी जैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि उनकी रणनीति का हिस्सा होगा, कमलनाथ बहुत ही एक अलग तरह के सीजन लीडर है, वो जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं, पर शेरा और अरुण यादव की जो अदावत रही है वो भी पुरानी रहस्य बढ़ा दिया कि कुछ दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ सकती हैं जो जब उनका इंतज़ार ही करना ज़्यादा उचित होगा, उनका क्या बैठ के यहाँ उसको लेकर हम खींचतान करें, उसको लेकर। बहरहाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपने भी एक बयान इस पूरे मसले पर, आज आपका भी बयान हमने देखा जिसमें आपने कहा है कि उपेक्षा क्यों जारी है, तथाकथित उपेक्षा ओबीसी वर्ग की क्यों जारी है। और अरुण यादव जी से प्रेम आपकी पार्टी का हमने पहले भी देखा है कि खुद उनके रीजन में ये बात कही गई कि भाई कोई चुनौती, कोई समस्या हो तो अरुण जी बहुत सम्मानित नेता हैं और वो देखें उनका सम्मान कहाँ सुरक्षित हो सकता है। जी देखिए शरद जी, ये बात तो सच है कि जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये कांग्रेस के संगठन के अंदर हुआ एक ऐसा घटनाक्रम है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। उसके जवाब अपने अपने हो सकते हैं, लोग अपने लिए उसको मायने निकाल सकते हैं, लेकिन इसके परिवेश को यदि हम देखें तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, अरुण यादव जी पहले भी बोल चुके हैं कि भाई फसल मैं उगाता हूँ, कोई ले जाता है। जब लोकसभा चुनाव था तब भी हमने इस बात को देखा। फिर उसके बाद बहुत सारे संगठन के मामलों में भी वो कभी दूरी में रहे, कभी मुखर रहे, इस चीज़ को हमने देखा। नरम गरम मामला मतलब उनका चलता रहा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने बताया कि भाई सब कुछ उनको, भाई उनका क्षेत्र था शरद जी, और कांग्रेस में तो क्षेत्र ही हुआ करते हैं। और सोचिए, शेरा से तो ये लोग चुनाव लड़ते हैं। देखिए, कल को आप सुनो कि भाई इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति है और संजय शुक्ला जी होस्ट हैं, तो आप सर क्या सोचोगे? आप बताइए, लगभग वैसी सिचुएशन हो गई कि नहीं होगी? भाई या तो वो आ जाएं। तो शेरा जी ने तो अभी आपने गाड़ी दिखाई, आप फिर से दिखाइएगा, उसमें आपको पंजा नहीं दिखेगा लगा हुआ, बाकी सब लिखा हुआ है। ये सवाल हमारे मन में भी था कि आखिर क्या अरुण यादव जी से ज़्यादा गंभीर नेता है वो? माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगंभीर हैं जी, नहीं, ये सब देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को सोचना है। मैं बहुत सम्मानित तरीके से आज की डिबेट करना चाहता हूँ। मेरा कहीं भी कोई डेरोगेटरी रिमार्क करने का कोई मूड नहीं है, मैं केवल पॉलिटिकली चीज़ों को समझना चाहता हूँ। तो शेरा यदि उनसे लड़े हैं हमेशा, तो स्वाभाविक है कि अब सारे निर्देश, जब बुरहानपुर से राहुल जी घुसेंगे तो सारे निर्देश कांग्रेस के कार्यकर्ता किससे लेंगे? सर, जो शेरा से लड़े हैं चुनाव में, वो सब निर्देश शेरा जी से लेंगे। तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? अच्छा, शेरा जी आज भी कांग्रेस में नहीं है शरद जी,
मजे की बात है, ही इज नथिंग फॉर द कांग्रेस। और बहुत यदि आप सोचे तो पूरे देश में, मतलब आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा, यात्रा के इस प्रकार के प्रभार को लेकर ये पहला प्रकरण होगा साहब। तो मुझे नहीं लगता राहुल जी तक भी ये सूचना है, हो सकता है रात तक पहुंच जाए, क्योंकि दिन में वो मेहनत करते हैं, चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो समय नहीं मिलता होगा। पर यदि रात तक पहुंच जाएगी तो ये पहला कॉल तो राहुल जी को ही लेना चाहिए कि भाई पूरी कांग्रेस में सर 100 विधायक हैं सर। तो चलिए अरुण जी नहीं है, जीतू पटवारी हो सकते हैं, उस क्षेत्र से कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं सर, कद्दावर नेता है। तो आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई? तो ये अरुण यादव जी को बाहर की तरफ धकेलने का रास्ता तो नहीं है कि भाई आप भी उनको बोलो तुम भी उतर जाओ सड़क पे टाइप से। तो ये सेकंड एपिसोड तो नहीं है ऐसा कि कोई उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये इसके ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि शेरा से कांग्रेस को कुछ मिल जाएगा इसकी संभावना तो नहीं दिखती है। सवाल अजय जी यही सबसे बड़ा है कि तुलना तो होगी, आप भी जानते हैं, और मुझे लगता है कि अरुण जी का भी मिजाज आपसे बेहतर कौन समझेगा और शेरा जी का मिजाज भी आपसे कौन बेहतर समझेगा। 18 से 20 तक की राजनीति के भंवर में किन किन नेताओं का क्या क्या रूप और स्वरूप रहा है वो भी कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर कौन समझेगा। और इन परिस्थितियों में ये पार्टी का विषय है, बिल्कुल मैं भी पूरी गरिमा और प्रणाम करते हुए ये बात कहूँगा कि पहले या तो अरुण जी को पिक्चर में नहीं लेना था, शेरा जी ही पिक्चर में होते। अब ये जो एक बात हो जाती है तो ये क्यों, कैसे हो जाता है सर? देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी की संस्कृति उपेक्षा, किनारे लगाने की संस्कृति नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। अरुण यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और आज भी पार्टी में तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम प्रभारियों में अरुण यादव जी को जवाबदारी दी है। मैं चाहता हूँ थोड़ा जूम करें, तीसरे नंबर पे अरुण यादव जी को प्रभार दिया गया है, जिसमें खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन के यात्रा समन्वयक स्वागत के प्रभारी अरुण यादव जी यथावत हैं। उनके प्रभार में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो आज भी प्रभारी हैं। जो जिम्मेदारी उनके पास थी वो यथावत है। अब रही बात शेरा जी के शामिल होने की, भारत जोड़ो यात्रा में हम चाहते हैं समाज के विभिन्न लोग जुड़े। शेरा जी की क्या जिम्मेदारी है इसमें? शेरा जी के बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक हैं। शेरा जी पुराने कांग्रेसी हैं, उनके परिवार के अनेकों सदस्य, उनके दो भाई लोकसभा सदस्य रहे हैं कांग्रेस से, उनकी भतीजी विधायक रही हैं। शेरा जी को टिकट नहीं मिल पाया था, इसलिए वो निर्दलीय लड़े, लेकिन लगातार कांग्रेस के साथ हैं पिछले 4 सालों से। इसलिए उन्होंने लगातार अपनी निष्ठाएं कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के साथ बना के रखी और आज भी वो कांग्रेस के साथ हैं। आप पूछ लीजिएगा उनसे। तो शेरा जी चाहते थे कि पकड़ बड़ी गहरी है सर शेरा जी। बुरहानपुर में जब राहुल जी यात्रा के साथ आए तो भव्य तौर से शेरा जी और उनके समर्थक चाहते थे। नहीं है, गलत बात है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। हम कहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी ने दिया था यशवंत सिन्हा को वोट, तो ये नहीं कह सकते, आपके पास प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है, गलत बात है ये। दूसरी बात, शेरा जी स्पष्ट तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ है, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? आपके किसी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं बिल्कुल, क्या हमारी सरकार बनी शरद जी, तो बुरहानपुर में जब यात्रा आ रही है, देखिए डॉक्टर साहब कैसी संयमित डिबेट करना चाहते हैं आपकी, आपको लोग सुने और आप बीच बीच में टोके, हम आपको सुने और आप टोके, ऐसी संयमित डिबेट, आप ऐसी संयमित डिबेट चाहते हैं। तो मैंने आपको सुना, तो आप मेरे बात जवाब दीजिएगा। दूसरी देखिए गलत बात, आज भारत जोड़ो यात्रा का वो समर्थन कर रहे हैं। बुरहानपुर में यात्रा के प्रवेश के साथ शेरा जी और उनके समर्थक व्यापक तौर पे 50,000 से 1 लाख तक बुरहानपुर में राहुल जी के समर्थन में यात्रा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्हें बुरहानपुर और खंडवा यही वजह है, क्या क्षेत्र है, इसलिए यही वजह है बनाया गया है। आपने ये उत्तर दे दिया। मुझे लगता है कि 50,000 से 1 लाख की संख्या जुटाने वाले हैं। देखिए 50,000 से 1 लाख तक शेरा जी और उनके साथ। अच्छा, उनकी भूमिका बता दीजिए मुझे। आपने कहा संयोजक हैं, बिल्कुल ठीक है, अरुण जी संभाल रहे हैं, प्रभारी हैं, ये क्या है? देखिए शेरा जी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की यात्रा और कमलनाथ जी में पूरी निष्ठा रखते हैं और उन्होंने स्वयं इच्छा जताई कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी दी जाए। मैं कांग्रेस पार्टी की मूल भावना लेकिन अजय जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि किसी की निष्ठा का प्रमाण हम बार बार क्यों दे रहे हैं? है तो है। अरुण जी के लिए तो कभी नहीं कहा आपने कि कांग्रेस में उनकी निष्ठा बरकरार है, संयमित है। शेरा जी के लिए ये सब जानते हैं। देखिए मैं नहीं जाना चाहता उस विषय पर। शेरा जी की 18 से 20
इसमें क्या भूमिका रही है, ये आपको पता है। आप अच्छे, मैं नहीं चाहता इस अप्रिय सवाल को लेकर मैं आपकी तरफ आऊं। मुझे इसलिए ये बात स्पष्ट करना पड़ी क्योंकि तकनीकी रूप से शेरा जी निर्दलीय विधायक हैं। अगर वो कांग्रेस के विधायक होते तो ये बातें स्पष्ट ऐसे ही एक निर्दलीय इस समय खनिज एक निगम के अध्यक्ष हैं। इसीलिए मुझे शेरा जी ने हमको समर्थन भी दिया है, स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी को समर्थन हमको और भी दिया राहुल है। गांधी जी की यात्रा के साथ हैं और वो चाहते थे उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। अरुण यादव जी की जिम्मेदारी यथावत है, कांग्रेस पार्टी में उनको पहले ही आपने इस जिम्मेदारी पूरी दी गई बातचीत है में और अजय वो जी यथावत एक भी कायम बार है। ये शब्द नहीं कहा कि अरुण यादव जी और शेरा के बीच में भी गहरे सौहार्दपूर्ण संबंध है, बिल्कुल। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रसन्न है और इस दायित्व की भूरी भूरी प्रशंसा अरुण यादव जी ने की है कि मैं शेरा जी का स्वागत करता हूं, क्योंकि वो 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों के साथ स्वागत करेंगे और मैं भी मौजूद रहूंगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। अरुण यादव जी ने एक बयान जारी किया था कल, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, जो कि प्रिंट मीडिया में छपा भी है, कि जितने ज्यादा लोग यात्रा के समर्थन में जुटेंगे यात्रा उतनी अधिक सफल होगी। शेरा जी के आने को लेकर ही ये सवाल था जिस पर उन्होंने जवाब दिया था। तो अरुण यादव जी लगातार यात्रा के कार्यक्रमों में जुड़े हुए। कल कमलनाथ जी बुरहानपुर खंडवा में यात्रा के रूट में जा रहे हैं, अरुण यादव जी उस रूट के कार्यक्रम में उनके साथ रहेंगे, इंदौर के कार्यक्रमों में साथ रहे, लगातार बैठकों में साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ भ्रम है। नरोत्तम मिश्रा जी ने महत्वपूर्ण बात करी, यदुवंश से इतनी नाराजगी। हमने अरुण यादव, सुभाष यादव जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, भाजपा ने किसी यादव नेता को बनाया प्रदेश अध्यक्ष बनाया? भाजपा में कभी कोई नेता प्रदेश अध्यक्ष के पद पे पहुंचा है? सुभाष यादव जी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैंने प्रदेश अध्यक्ष आपने पूछा, मुख्यमंत्री मैंने बनाया कभी? प्रदेश अध्यक्ष पूछा, मैं पूछ रहा हूं, प्रदेश मुख्यमंत्री अरे बनाया सर, ये मुख्यमंत्री क्या रहे बात सुभाष यादव जी 10 साल ये क्या रहे। बात मुख्यमंत्री नहीं बनाया। चलिए सुभाष यादव जी 10 चलिए, साल चलिए, यादव को आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं मानते। ये तो फिर हम एक अलग तरफ चले जाएंगे। इसीलिए अरुण यादव जी को हटा रहे हैं। केवल ये झूठ भ्रम फैला सकते हैं और झूठ की आयु लंबी नहीं होती है। अरुण यादव जी कांग्रेस मैं सवाल पर आता हूं, जिस सवाल का बौखलाहट है। उत्तर मनोज जी बेहतर दे पाएंगे। मनोज जी, मैं फिर उसे, क्योंकि अजय जी निश्चित तौर पर, अजय जी हों या हितेश जी हों, स्वाभाविक है कि जिस पक्ष के साथ आप दोनों खड़े हैं, इनकी प्रतिबद्धता उस विचार, उस पक्ष के प्रति गहरी है। हालांकि फिर भी मैं दोनों राजनेताओं के लिए कहूँगा कि वो कई बार सत्य के आसपास ही नहीं, कई बार बहुत निकट और कई बार सत्य के समीप ही नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी क्या ये कांग्रेस की एक रणनीतिक चूक नहीं है कि आप एक व्यक्ति को निष्ठा छोड़ दीजिए, चलिए आज की राजनीति में आप कहेंगे निष्ठा का क्या है साहब, सब चलता रहता है, वो भी छोड़ दीजिए, सब ने देखा है, प्रदेश की जनता ने भी देखा है, कांग्रेस बीजेपी ने भी देखा। लेकिन आप भीड़ जुटाने के लिए एक नेता को दायित्व दे देते हैं कि वो दावा करते हैं, क्योंकि ये समय उनको भी भुनाने का है, वो भी स्मेल कर रहे हैं चीज़ों को कि साहब अपन तो दोनों तरफ, माफ़ कीजिएगा मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है, कई बार हम भी ये सोचते हैं कि साहब बैलेंस होके चलिए, संतुलित होके चलिए, पत्नी भी नाराज़ नहीं हो, माताजी भी नाराज़ नहीं हो, दोनों तरफ एक संतुलन बना रहे। तो एक ऐसे व्यक्ति के प्रति कांग्रेस ने जो इस तरह के एक भाव के साथ फैसला किया है, क्या राहुल गांधी के बारे में जो डॉक्टर वाजपेयी कह रहे थे, हम जितना राहुल जी के बारे में सुनते हैं, उनका कहना है कि साहब प्योर ऐसे लोग चले हमारे साथ जो कांग्रेस रूपी विचार और विचारधारा के बिल्कुल सच्चे हितैषी हैं। देखिए, राहुल गांधी का प्लान तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग चले गए उनकी तरफ तो बिल्कुल मत देखिए, या जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे उनसे दूरी बनाइए। लेकिन शेरा कौन है? शेरा को आप याद करिए, क्या वो जब बीते दिनों में जिसका आप जिक्र कर रहे थे 18 और 20 का, वो जब याद करते तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने नहीं गए थे? क्या शेरा ने कई बार मुख्यमंत्री और बाकी चीज़ों से मिलके ये नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के करीब तो नहीं हूँ पर दूर भी नहीं हूँ? तो सवाल ये है कि आप खुद मौका देते। और जिस पत्र का अजय जी कह रहे थे, मैं किसी पत्र पर सवाल नहीं उठाना चाहता, वो पत्र मेरे पास भी, जो पत्र है वो 4 नवंबर का है, और 4 नवंबर को जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद बाकायदा अरुण यादव के साथ 21 लोगों की पूरी टीम, जिसमें सज्जन वर्मा भी थे, इन्होंने पूरा दौरा किया, मुकेश नायक थे, और आकर एक रिपोर्ट भी सौंपी। जब तक आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, अब बेहतर होता है कि यदि यहाँ कुछ गलतफहमियां पैदा हो रही तो एक पत्र और आज जारी कर देते कि साहब अरुण यादव यथावत बने रहेंगे, जैसा अजय जी कह रहे हैं। अजय जी जिस पत्र का जिक्र कर रहे हैं वो 4 नवंबर का पत्र है। क्या आज कोई पत्र जारी हुआ
या आज कोई बयान जारी हुआ, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है और मौका तो आपने दे दिया। और इससे एक और बात समझ आती, क्या आप लोगों को जुटाने में सक्षम नहीं है? यदि 1 लाख लोगों को लेकर वो पहुंच रहे हैं तो क्या अरुण यादव को कमजोर आका जा रहा था? तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मुझे लगता है कि चुनाव कई महत्वपूर्ण सवाल कर जी अजय जी बोल लीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं। मनोज जी ने कहा कि ये पत्र 4 तारीख का है। जब हमारे नेता की जवाबदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उस पत्र में 20 अन्य नेताओं की जवाबदारी है, तो जब किसी की जवाबदारी में कोई परिवर्तन शेरा नहीं क्या है, प्रभारी नहीं बनाए गए? आपने कहा शेरा प्रभारी है या नहीं यात्रा के? देखिए, शेरा जी के पास खंडवा बुरहानपुर का प्रभार दिया है। उनको अरुण यादव कहाँ के हैं? अरुण यादव जी समन्वयक हैं खंडवा, अरुण यादव सांसद रहे हैं वहाँ के। खरगोन, तीनों जगह के, तो वो यथावत हैं और शेरा जी साथ में जुड़ रहे हैं। अब ये कहना कि भीड़ के लिए आज हमारी यात्रा से, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज हमारी यात्रा से जो भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। अन्य जगहों पे भी और लोग जुड़ेंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। और भाजपा जो बात कर रही है, बिजावर से विधायक है राजेश शुक्ला जी, शेरा को आपने बनाया, पार्टी के विधायक हैं। उनके कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान जी जाते हैं। शेरा हमारे कार्यक्रम में रहते हैं, शेरा रहते हैं, खुद रहते हैं। देखिए अजय जी मैंने कौन सी बुराई है अजय जी? और हम तो कह रहे हैं क्या कांग्रेस में कोई विधायक नहीं बचा? अजय जी मेरा सवाल यही था, आपके भी कोई विधायक यात्रा का समर्थन दे दें अजय जी, तो उनको क्या हम मना कर दें? प्रभारी बना दोगे आप? देखिए, अगर जीतू पटवारी को हटा दोगे? पृष्ठभूमि के हैं और उन्होंने बाकायदा, सर मेरी टाई आज अच्छी लग रही है सर, मेरी भी सुन लीजिए सर, मेरी टाई और मेरी कांग्रेस से लड़े हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ अजय जी को टिकट नहीं मिल पाया इसलिए वो निर्दलीय बने। अजय जी कांग्रेस के साथ है। अजय जी मेरी टाई अच्छी लग रही, थोड़ा तो इस पे एक्नॉलेज कर दीजिए जरा, और जरा मुस्कुरा दीजिए इस पर, है ना? क्योंकि मेरा तो बहुत साधारण सा एक अंतिम लाइन है सर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई डेरोगेटरी अजय भैया कोई आपको सिचुएशन में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन कार्यकर्ता के मन में चाहे हमारी भी पार्टी होती तो ये सवाल जरूर आता। ये पूरी तरह संगठन का कार्यक्रम है। देखिए, चुनाव नहीं है या सरकार नहीं बना रहे हैं जिसमें अपन समर्थन ले लेते हैं। शेरा जी भी क्या इधर है? शेरा जी कैसे करते हैं आपको भी पता है। मेरा सवाल ये, लेकिन संगठन के, मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर, संगठन के पटल पर एनसीपी के नेता को महाराष्ट्र में शामिल है, सर, तो क्या वो कांग्रेस में मेरा सवाल सुनिए, बताइए। प्रभारी नहीं है पवार जी, सुप्रिया जी प्रभारी नहीं है, शामिल है, तो वो क्या कांग्रेस में प्रभारी नहीं है? उसी तरह शेरा जी कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस की भावनाओं। सर मैं ये कह रहा हूँ, जिस पार्टी के पास आज भी 90 से ज्यादा विधायक हैं, जो आज भी बहुत ताकत के साथ खड़ी है, चुनाव लड़ रही है दमदारी से, 2018 में सरकार बनाई जिस पार्टी ने, अगर 4 नवंबर के पत्र को हम माने जैसा आप कह रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, वो यथावत है, तो एक पत्र 11 नवंबर या 10 नवंबर को भी जारी हो जाता कि कोई भ्रम न फैले पीसीसी चीफ के हस्ताक्षर से या कोई भी संगठन के ओहदेदार, अहम ओहदेदार के, कि सारी चीजें यथावत हैं और सच्ची बात कह दी जाती कि भीड़ जुटाने के लिए तमाम नेता अपने जो स्वतः आ रहे हैं सामने, शेरा उसका हिस्सा है, तो उसको दिया गया। इसको लेकर भ्रम न फैले, अरुण यादव जी के मातहत ही शेरा जी काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात है, जब उनकी जिम्मेदारी यथावत है तो लेटर का सवाल नहीं है। वो अरुण यादव जी कल कमलनाथ जी जब उस रूट पे जाएंगे, तो जब उस प्रभार में काम कर रहे हैं तभी तो उनके साथ उस रूट पे दिखेंगे। शेरा जी हों या अन्य जितने भी लोग चाहेंगे कि हमें यात्रा में जवाबदारी चाहिए, तो हम उनको खुले मन से जिम्मेदारियां देंगे। कांग्रेस पार्टी जोड़ने निकली है, हमारा काम नहीं है, सुझाव देना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये गुस्ताखी कभी कभी हो जाती है। शेरा जी से एक बढ़िया स्वागत 5-10 हजार लोगों से अरुण जी का करवा दीजिएगा यात्रा के पहले। सभी जगह देखिए, अरुण यादव जी जब लोकसभा चुनाव लड़े हैं 14 में, उस समय शेरा जी ने उनका समर्थन किया है, 19 में किया है। ये भ्रम फैलाया जाता है और भ्रम की आयु लंबी नहीं होती है, भ्रम की आयु लंबी नहीं होती है। रैली शेरा जी निकाल देंगे अरुण जी के लिए। कहा कि शेरा जी के परिवार के तो अनेकों सदस्य कांग्रेस से, विधायक, सांसद सब कुछ रहे हैं, वो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ बताना पड़ रहा है सर। देखिए, शेरा जी तो कई 3 पीढ़ी से जुड़े हैं। मैंने आपसे कहा आज वो टेक्निकली निर्दलीय विधायक है, इसलिए ये बात फैलाई जा रही है क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की विचारधारा के। ये जो शेरा बात हो रही है राहुल गांधी की सबसे लंबी यात्रा, जो सबसे ज्यादा दिन रुकने वाली यात्रा की शुरुआत 2 दिन बाद होगी, लेकिन 2 दिन उससे पहले वो वही रुकने वाले बुरहानपुर में, और उसकी जिम्मेदारी शेरा के पास। अब 2 दिन में बहुत सारी मीटिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रतीत होती है वो ये है कि आखिर आज इतनी वकालत करने की जरूरत कांग्रेस को शेरा जी की क्यों पड़ रही है? उनका डीएनए कैसा है, कांग्रेस से जुड़े हैं। अरे भाई, एक निर्णय आपने कर दिया, उसको रणनीतिक तरीके से डिफेंड करने के और भी बहुत से तरीके हैं।
आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप चुनाव की राजनीति में हैं, जहां आपके कहने के कई अर्थ लगाए जाते हैं और आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी तो निश्चित तौर पर आपको पकड़ेगी। उस परिस्थिति में जबकि अरुण जी एक समय इसी कांग्रेस में पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी मानते थे कि वो अपने को हाशिए पर फील कर रहे हैं, किनारे हैं वो। तो इन जी डॉक्टर साहब बहुत कम वक्त है मेरे पास जी। सर देखिए, कभी आप सोचना आज की रात अरुण जी पे क्या गुजर रही होगी। वो लड़ते हैं जी, यात्रा उनके की तैयारियों में कार्यकर्ता जुटे लड़ते हुए हैं, हैं। कल शेरा से आपको चुनाव सड़कों लड़ते पे हैं। सड़कों पे लड़ने की बात दिखेंगे। नहीं कर रहा हूं ये मैं। भ्रम जाले तो उमा भारती ऐसी पे क्या बीत परिस्थिति रही में वो होगी, बाहर जो जाएंगे, अज्ञात अंदर वाले आएंगे। चली सवाल गई कई अपनी उठाए पार्टी जा में। सकते हैं मैं दोनों आपसे तरफ कह रहा हूं, से। उमा भारती पे क्या बीत रही दोनों होगी, तरफ से उठ वो भी सकते हैं OBC कई के नेता सवाल। हैं, जो कह रही है, मैं हाशिए पे चलिए जाके चलिए ये अज्ञात सवाल वाले पे कई जा उठ रही सकते हैं, लेकिन ये है आप तो प्रश्न धक्का दे दीजिए अरुण यादव जी कि को। आज जा रहे हो। उमा भारती को आज धक्का। चलिए, शेरा वो जी को अज्ञात इतना वाले पे। डिफेंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अरुण यादव को एक बार भी नहीं अरुण वजह- यादव वजह जी यही हमारे है- वरिष्ठ नेता है, पार्टी के बड़े नेताओं में आप शीर्ष कई नेता बार हैं हमारे। पीछे नेतृत्व काम कर रहे हैं वो। करेंगे। पीछे जाके बिल्कुल नहीं सोचते हैं। करेंगे, बहुत आपके शुक्रिया झूठ अजय जी, बहुत फैलाने से शुक्रिया भ्रम नहीं डॉक्टर वाजपेयी, फैलेगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी। सवाल यही सबसे बड़ा है कि आप डिफेंड ना करें, आप बड़े फैसले करें, मुस्कुराते हुए सामने आए। बेहतर होता कि इसकी घोषणा खुद अरुण यादव करते बुरहानपुर में एक पीसी लेकर और कंधे पर हाथ रख के कहते कि मेरा भाई जो शेरा है वो इस यात्रा में प्रभारी की भूमिका निभा रहा है और आप लोग कोई भ्रम मत पालना। ये कांग्रेस को समझना होगा। ये इसलिए कि आज की राजनीति परसेप्शन की भी राजनीति है और यहाँ परसेप्शन बन जाता है तो फिर उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है। और बीजेपी इन सारी चीज़ों में बहुत ही आगे रहकर वार करने वाली पार्टी है। अब फैसला कांग्रेस को करना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का एक बार फिर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बीजेपी की हुंकार। नमस्कार।